के टर्म्स में कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, आई लाइक टू डिस्कस वन बाय वन। बेटा बहुत इजी है अगर आप इनको समझ गए। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लर्न करेंगे, 2-4 टर्म्स लर्न करेंगे, 7-8 टर्म्स है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप केयरफुली सुनना, 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से समझा दूंगी। आई होप आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो फॉर श्योर आप इन टर्म्स को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नाउ पहली टर्म आती है बेटा, अभी मैंने आपको कहा हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कवर कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट। पहला टाइप है बेटा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, अभी मैंने बोला ब्रीदिंग मतलब इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, O2 का अंदर आना या CO2 का बाहर आना इन ईच ब्रीथ। बेटा अगर हम उसको कैलकुलेट करें सो इट विल बी 500 ml जो ऑक्सीजन आती है और 500 ml जो CO2 जाती है पर ब्रीथ। और बेटा आपको पता है ऑन एवरेज 12 ऑफ एडल्ट ह्यूमन 12 ब्रीथ्स आर देयर इन अ मिनट। एनसीईआरटी 12 to 18 ब्रीथ्स बोलती है, गूगल 12 to 18 ब्रीथ्स बोलते हैं, मैं एवरेज लेके चल रही हूँ 12। सो पर ब्रीथ में 500 ml ऑक्सीजन वी कंज्यूम, राइट। सो बेटा अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मीन्स जो आप इनहेल कर दैट इज ऑक्सीजन, और द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड जो आप एक्सपायर्ड कर रहे हैं CO2 ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग अ नॉर्मल, अभी मैं ब्रीदिंग वर्ड यूज कर रही थी, एक कॉमन टर्म होता है, वी विल नॉट यूज ब्रीदिंग, वी विल यूज टर्म रेस्पिरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीथ, ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीथ, और मैं बोल सकती हूँ ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, राइट। नॉर्मल रेस्पिरेशन में एक ब्रीथ में आप कितनी एयर लेते हैं और कितनी एयर एक्सपायर करते हैं उसको बोलेंगे बेटा टाइडल वॉल्यूम क्या है। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट कैन वेरी, on average it is approximate 500 ml per breath, right. So what is tidal volume? During normal respiration it is a volume of air a person can breathe, a person can inspired or expired। एक ब्रीथ में कितनी वॉल्यूम एयर एक पर्सन ले सकता है और दे सकता है, दैट इज 500 ml, राइट। नाउ टाइडल वॉल्यूम बहुत इजी था, आई होप आपको समझ आया। एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, एक सिंगल ब्रीदिंग में कितना वॉल्यूम एयर का आ सकता है और कितना वॉल्यूम एयर का जा सकता है। ठीक है बेटा, इसका अमाउंट आप बाद में लर्न कर लेना, और अगर मैं 12 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो इट विल रीच टू 6000 ml ऑफ ऑक्सीजन और CO2 पर मिनट, राइट। बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एक मिनट में 12 ब्रीथ्स हैं, सो यू कैन मल्टीप्लाई द 500 विद 12 नंबर, ओके। नाउ बेटा अब सुना, टाइडल वॉल्यूम बेसिक है, जितना आपने ऑक्सीजन लिया पर ब्रीथ में कितना आपने CO2 रिलीज करा। अब आता है बेटा कुछ टर्म्स। पहली टर्म आएगी आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान से सुनना बेटा, अभी मैंने कहा था टाइडल वॉल्यूम में एक वॉल्यूम है जो लंग्स में आ सकता है, जो मैंने अभी आपको 500 ml पर ब्रीथ बताया, लेकिन बेटा आप फोर्सफुल इंस्पायर्ड करके, नॉर्मली तो 500 आ रहा है, और अगर आप हवा को खींच के अंदर लेंगे तो दैट एडिशनल पार्ट, नॉट द टोटल, जो एक्स्ट्रा आपने एयर अपने लंग्स में ली है, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लैंग्वेज चाहे ये करना चाहे इजी करना, इट्स अप टू यू, बट ये बेस्ट लैंग्वेज है एनसीईआरटी की। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, जो हमने नॉर्मल 500 लिया उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा फोर्सफुल इंस्पायरेशन से एक पर्सन कितना एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर सकता है। ठीक है, और बेटा वो कितनी रीच करती है, 2500 to 3000 ml। कितना रीच करती है बेटा, 2500 to 3000 ml।
नाउ अब मैं अगली टर्म बताती हूँ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके जस्ट अपोजिट है, एक एडल्ट कितनी एक्स्ट्रा एयर फेंक सकता है, एक्सहेल कर सकता है। नॉर्मली जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं 500 है, अभी मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम में बताया, बट 500 के अलावा आप कितनी और एक्स्ट्रा, अभी इसमें तो था कितनी और एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं, इसमें कितनी एक्स्ट्रा आप एक्सहेल कर सकते हैं बाय फोर्सफुल। लंबी सी सांस फेंक के आप कितनी एक्स्ट्रा एयर फेंक सकते हैं बाहर, एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा। तो बेटा उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। ठीक है, उसका वॉल्यूम रहता है बेटा, ये वॉल्यूम्स कभी कभी आ जाते हैं, पर वॉल्यूम को सेकंड शिफ्ट में लर्न करेंगे, पहले हम डेफिनेशन से वर्क कर रहे हैं। एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय, इसको बेटा ये ऐड नहीं होगा, इसके अलावा आप कितनी फेंक सकते हैं एक्स्ट्रा एयर बाहर, तो दैट विल बी द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। अब बेटा मैं 5 टर्म्स और है, 5 नहीं 6 है, यस 6 टर्म्स और है बेटा, बहुत प्यारी टर्म्स है, आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बट इतनी इजी कि यू कांट इमेजिन, कि आपको आ जाएंगी तो आप कहोगे मैम कितना इजी था और हम नहीं कर पा रहे थे, फॉर श्योर आप कर पाओगे। ठीक है, मैंने स्कूल में भी अच्छे समझाया है, बट स्टिल जो एब्सेंट थे या जो न्यू कमर्स हैं या जो बाहर के बच्चे, उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। नाउ बेटा अगर मैं बात करूँ अब रेजिडुअल वॉल्यूम की, बेटा आपको अभी मैंने 3 बताया, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में आप वॉल्यूम रिलीज करते हैं। आपको दूसरा बताया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा एयर आप इंस्पायर्ड कर सकते हो फोर्सफुल इंस्पिरेशन से, एंड तीसरा उसका वाइस वर्सा। अब बेटा फोर्थ शुरू होता है बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा मीन्स बहुत इजी, बट बच्चे इससे डरते हैं थोड़ा सा, आई रियली डोंट नो व्हाई। सुनेंगे नाउ रेजिडुअल वॉल्यूम, मैं कॉपी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि ये कैमरा मेरे को सपोर्ट करे पूरा पार्ट कवर करके। यस आई हैव डन। नाउ बेटा रेजिडुअल रिजर्व वॉल्यूम क्या है, सुनेंगे बेटा। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि आप फोर्सफुली कितनी एयर बाहर फेंक सकते हैं, फोर्सफुली कितनी एक्स्ट्रा एयर आप बाहर फेंक सकते हैं। बेटा आपको मैंने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताया था, ठीक है, बट अब ध्यान से सुनना बेटा, हमारी लंग्स एक रिजर्वॉयर रखता है, एक रिजर्व करके रखता है कि आप कितनी भी फोर्स से एयर बाहर फेंक दें, लेकिन लंग्स में फिर भी कुछ एयर बच जाती है, जो कि इवन हमारी डेथ भी हो जाएगी, वो तब भी बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो बेटा ये हमेशा हमेशा लंग अपने लिए कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रखता है, चाहे कितना भी तेज आप एक्सपायरेशन कर दे फिर भी वो बाहर नहीं आती। उस एयर को बेटा हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, कितना वॉल्यूम एयर का लंग्स में रह गया इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कितनी भी तेज हवा फेंकी बट उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर इज स्टिल रिमेनिंग इन द lungs is called residual volume. Now अब आता है बेटा इसका, अगर मैं वॉल्यूम देखूं, ये that will be the 1100 ml to 1200 ml। ये सेकंड शिफ्ट में आप लर्न कर लेना, खुद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी कंसेप्ट्स ले लो। नाउ बेटा अभी मैं ये वाला पार्ट अभी कवर करूंगी, पहले आप टर्म्स पे हम चल रहे हैं। अब आता है बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बच्चे बहुत यहाँ पे आके कंफ्यूज होने लगते हैं, मैम अभी आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताया था। यस बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था कितनी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है, कितनी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, जो अभी मैंने सेकंड डेफिनेशन बताई थी ये रही, कितनी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो एयर, बट इसमें टोटल हो गया बेटा कितनी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो और कितनी नॉर्मली आई, इन दोनों का टोटल हो गया बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या हो गया बेटा, नॉर्मल कितनी इंस्पायरेशन में आती है,
प्लस कितनी आप एक्स्ट्रा लेस, एक्स्ट्रा वाली तो खाली IRV थी, बट इन दोनों को टोटल मिला के क्या हो गया बेटा हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या हो गया बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ आपको। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर नॉर्मली सांस आपने फेंकी, ठीक है, उसके बाद एक सांस आएगी, सो कॉल्ड ऑक्सीजन आप लोगे, प्लस एडिशनल भी थोड़ी सी खींच के ले लोगे, तो टोटल जो नॉर्मली ऑक्सीजन ली प्लस एडिशनल वाली ऑक्सीजन को, टोटल को हम बोल देंगे टीवी प्लस IRV इज इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, ऐसी बेटा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो आप एडिशनल एयर एक्सहेल कर रहे थे, एडिशनल एयर क्या कर रहे थे एक्सहेल, प्लस जो नॉर्मली आप एक्सहेल करते हो टीवी, नॉर्मल एक्सहेल करते हो टीवी, प्लस जो एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल कर सकते हो, उन दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैसे बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर इवन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इजी लैंग्वेज आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। यू कैन जस्ट कॉल मी, व्हाट्सएप मी, और यू जस्ट कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसकी थोड़ी सी और इजी लैंग्वेज चाहिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, बस इतना भी चलेगा। ठीक है बेटा, देखो कम लिखना इज बेटर इंस्टेड ऑफ गलत लिखना। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, कितना टोटल एक्सपायर कर सकता है, नॉर्मल वाला टीवी प्लस एक्स्ट्रा वाला, तो टोटल इज टीवी प्लस ERV। अब आता है बेटा अब बेटा जो नीचे की 3 टर्म्स है ना बेटा, ध्यान से सुनना, मुझे थोड़ा सा NCERT बाइंडेड फॉर्म में है ये, सो कुछ वर्ड्स छुप रहे हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको मैनेज करूं नेक्स्ट टाइम से अच्छे से, और बट अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक लाइन दिखे NCERT की। नाउ अब आता है बेटा हमारा, अब बेटा तीनों जो टर्म्स है ना, ये तीनों है भी इंपॉर्टेंट। अब इतनी सारी आपने टर्म्स पढ़ ली ना, अब आप मे बी यू मे स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो बेटा सुनेंगे फंक्शनल रेजिड। अब इन तीनों को हम सोचो ये पढ़ चुके, अब हम नेक्स्ट शिफ्ट में ये पढ़ेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो बेटा आपको पता है एयर O2 हमने इनहेल करी, CO2 हमने रिलीज करी, ठीक है। सो जो लंग्स में हमारी एयर बची रहती है हमेशा, भी मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोला था, रिजर्व वॉल्यूम। तो बेटा जो लंग्स को फंक्शन करवाता है, ठीक है, सो कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, व्हाट विल बी इट बेटा। देखो अभी मैंने आपको बताया था रिजर्व वॉल्यूम तो रहेगा प्लस ERV मींस वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, मैं 1-2 बार रिपीट करूंगी कि आपने नॉर्मल एक्सपायर करा बेटा, देखो तो आपकी अभी ERV बची हुई है। ERV कैसे बची हुई है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आपने एक्सपायर करा, ERV कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा एयर निकालने का, तो बेटा लेकिन नहीं, आपने नॉर्मल एक्सपायर करा तो बेटा आपकी क्या बची हुई है अभी ERV, जो आप एक्स्ट्रा फेंक सकते हो बट आपने फेंकी नहीं है। तो बेटा वही है जो आप एक्स्ट्रा फेंक सकते हो प्लस जो कभी भी नहीं जाती RV। तो बेटा इन दोनों को मिला के हमारा बनता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो बेटा ये 2 फॉर्म्स में आप करेंगे, पहले डेफिनेशन के फॉर्म में, दूसरा इसका ERV प्लस RV, जो आप एक्स्ट्रा फेंक सकते हो बट आपके लंग को फंक्शन करना है तो बेटा आप नहीं फेंकते जनरली, ठीक है। तो ERV प्लस जो कभी जाती ही नहीं है, तो बेटा ये क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नाउ बेटा अब ये दोनों टर्म्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में सिर्फ यही 2 पूछी जाती हैं। तो बेटा अब ये सोचो आप ये अलग से टर्म कर रहे हैं, सुनो बेटा अभी मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम शुरू में बताया था कि कितनी एयर आप
नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन से ले सकते हो, राइट। लेकिन बेटा वाइटल कैपेसिटी में क्या हो गया, और बेटा मैंने थोड़ा सा उसका इम्प्रूव्ड फॉर्म बताया था कि कितनी एयर एक्स्ट्रा प्लस नॉर्मल को काउंट करके बेटा हमने आईसी कर दिया था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है बेटा, अब ये वाइटल कैपेसिटी है, सुनेंगे ध्यान से, इसमें क्या ऐड हो रहा है। देखो आपने देखा था जो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी वो टीवी प्लस आईआरवी था, जो नॉर्मल एयर आती है और जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हो खींच के, तो बेटा ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, राइट। तो बेटा क्या है, टीवी प्लस आईआरवी, जितनी नॉर्मल आती है जितनी आपने खींच कर ली, राइट। तो बेटा अब इसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और हो रहा है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है बेटा, सुनेंगे। अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। एक इंसान कितनी एयर ले सकता है, कितनी एयर ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो बेटा देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता तब तो आपका क्या आता, टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, नॉर्मल ले रहे प्लस आपने एक्स्ट्रा खींच ली एयर, ये दोनों होता। बट आपने ईआरवी को निकाल दिया तो बेटा आपको ईआरवी भी लेनी पड़ेगी। सो वाइटल कैपेसिटी मतलब एक इंसान कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकता है। बेटा अभी तक मैं बता रही थी आपको टीवी प्लस आईआरवी जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी, बस कंपेयर करवाऊंगी इन दोनों को। टीवी जो नॉर्मली लेता है, आईआरवी जो उसने खींच के एयर ली। तीसरा क्यों ऐड हुआ बेटा, ये तीसरा इसलिए हुआ कि जो आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा उसके बाद आप कितनी खींच सकते हो। नॉर्मल एक्सपायरेशन करा तो इतनी खींच सकते हो टीवी प्लस आईआरवी, पर जब फोर्सफुल आपने एक्सपायरेशन करा, हवा फेंकी, तो बेटा पहले आपको ईआरवी भरनी पड़ेगी, जो फेंकी थी उसको भरना पड़ेगा, प्लस जो नॉर्मली आप हवा भरते हो, प्लस आप कितनी एक्स्ट्रा भर सकते हो। बेटा ये आपको चाहे रटना समझोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ईआरवी अगर आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ईआरवी ऐड कर दोगे तो बेटा वो वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। ईआरवी क्यों ऐड करा, क्योंकि बेटा हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद इसका कैलकुलेशन शुरू करा है, तो पहले जो फोर्सफुली फेंकी थी उसको हमने ऐड करा है, राइट। नाउ अब लास्ट में वर्ड आता है बेटा टोटल लंग कैपेसिटी, सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा देखो अब आपको बताया था कि जो ये तो आप टोटल कितनी इनहेल कर पा रहे हो, कितनी इनहेल कर पा रहे हो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। बट इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें चेंज देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है। इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, देखो जैसे आईवी में यहाँ पे ये ऐड हुआ वाइटल कैपेसिटी बनाने के लिए, और बेटा टोटल लंग कैपेसिटी में बेटा इसमें रिजर्व वॉल्यूम जो लंग से कभी निकलता ही नहीं है वो भी ऐड हो जाएगा। सो क्या वॉल्यूम हो जाएगा इसका, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, राइट। मतलब टोटल लंग कैपेसिटी मतलब बेटा आप एयर बाहर नहीं फेंक रहे, वाई, क्योंकि बेटा आप अपनी लंग्स में कितनी मैक्सिमम एयर भर सकते हो, या आप अपनी लंग्स में एयर भरने के बाद टोटल कितनी एयर है आपके लंग्स की, उसको टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, राइट। तो बेटा इसमें आरवी ऐड हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप कितनी भर सकते हो, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी में एक और चीज ऐड हो रही है जो कि है रेजिडुअल वॉल्यूम, इतनी तो आप टोटल ऐड कर सकते हो, प्लस ये ऑलरेडी प्रेजेंट है लंग्स में, तो इन चारों को मिला के 3 ये और एक आरवी विल टोटली कंस्टिट्यूट द टोटल लंग कैपेसिटी।
तो बेटा इसको एक और टर्म में कर सकते हैं। देखो अभी तो मैंने आपको बोला इसके टर्म्स में, वाइटल कैपेसिटी में आप रेजिडियल वॉल्यूम ऐड कर दीजिए तो इट विल बी द टोटल लंग कैपेसिटी। बेटा एक दो बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी and I will upload more videos soon. I hope you will get benefited and keep on joining us, keep on subscribing us, keep on pressing bell icon as well. Bye bye, take care. मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।